वेरी गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते। आज की इस सेशन में आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आपकी स्टडी में अभी कंफर्मेशन बिल्कुल रेगुलरिटी का नहीं आ पाया है। जैसा भी हमने विभिन्न टेस्ट लिए हैं उनमें देखा है, क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन उस तरह से सोल्व नहीं हो पाते जिस तरह से होने चाहिए। उसके पीछे चाहे कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन वो फ्लुएंसी या फिर वो रेगुलरिटी या यूँ कहें कि वो डेडिकेशन स्टडी के प्रति अभी नहीं बन पाया है जो बनना चाहिए। अब इसका कारण सामाजिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है और दूसरे मानसिक कारण भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें देखना ही चाहिए कि समय अब अध्ययन का है। स्टडी हमें इस समय करनी ही चाहिए और स्टडी से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बात करें हम आज के नए टॉपिक की, जो ग्रामेटिकल टॉपिक है, तो ग्रामेटिकल टॉपिक में हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक आपका बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। रीट के टॉपिक में भी, रीट के सिलेबस में भी इस टॉपिक का जिक्र है और रीट में भी इस टॉपिक को काफ़ी महत्व दिया गया है। ये टॉपिक टेंस से रिलेटेड टॉपिक है और इसकी ज़्यादा पहले भूमिका नहीं बनाते हुए इसको हम स्टार्ट करें इस टॉपिक को, तो सीधा सीधा सा नाम है इस टॉपिक का, वो है कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट। कनकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, सामंजस्य। कनकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट, सामंजस्य होता है। जो कॉन्कॉर्ड होता है वो अग्रीमेंट करता है। किसके बीच में अग्रीमेंट होता है? ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही क्या होगी, जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब होगी। तो कॉन्कॉर्ड सामंजस्य बैठाएगा किसके बीच? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, और इसको ही क्या कहते हैं? अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये जो टॉपिक है ये टेंस से रिलेटेड टॉपिक है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर आया है, यदि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी रहेगी? वो भी सिंगुलर वर्ब रहेगी। वो भी कैसी रहेगी? वो भी सिंगुलर वर्ब रहेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगी। अगर कहीं पर प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो उसके साथ जो वर्ब है वो कैसी रहेगी? वो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। वहां कैसी वर्ब रहेगी? तो वहां प्लूरल वर्ब रहेगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब के बीच में जो अग्रीमेंट होता है यही क्या कहलाता है? यही कनकॉर्ड कहलाता है। अगर इनके बीच में तालमेल नहीं हो, अगर इनके बीच में सामंजस्य नहीं हो, तो ये डिस्कॉर्ड हो जाएगा। ये कॉन्कॉर्ड नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा? ये डिस्कॉर्ड हो जाएगा। इनके बीच में असामंजस्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो इस टॉपिक के लिए, इस टॉपिक को सोल्व करने के लिए या फिर ये कॉन्कॉर्ड स्थापित करने के लिए, ये अग्रीमेंट बताने के लिए दो तरह का नॉलेज होना जरूरी है। टू काइंड्स ऑफ नॉलेज, दो तरह का जो नॉलेज है, टू काइंड्स ऑफ नॉलेज, दो तरह का जो नॉलेज है वो जरूरी है। दो तरह का नॉलेज जरूरी है। अब दो तरह का नॉलेज कौन सा है? फर्स्ट नॉलेज तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट होना जरूरी है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा आया है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज किया गया है वो सब्जेक्ट का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब है वह सिंगुलर है या प्लूरल है, वह सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये पता होना चाहिए। उसके बाद टेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पर टेंस कौन सा आया है। टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। किसका नॉलेज होना? टेंस का नॉलेज होना जरूरी है कि यहाँ पर कौन से टेंस का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, किस टेंस का यहाँ पर यूज किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए। हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या बनाता है? वो एग्रीमेंट करता है, वो कॉन्कॉर्ड स्थापित करता है।
ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ये अग्रीमेंट स्थापित करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए हमें दो तरह का नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले तो कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। जो लाइव कनेक्टेड हैं उन सभी को वेरी गुड इवनिंग, जो बाद में देखेंगे उन सभी को नमस्ते। तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो दो तरह का, सिंगुलर या प्लूरल है। और टेंस देखेंगे कि उस सेंटेंस में जो टेंस है वो कैसा यूज होगा। वो कोई एडवर्ब ऐसी आएगी जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब तो ये है और लेक्सिकल वर्ब की ये फॉर्म यहाँ पर यूज की जानी है। तो ऐसा जब हमें नॉलेज होगा तो हम आसानी से क्या कर सकेंगे, आसानी से ये कॉन्कॉर्ड स्थापित कर सकेंगे, ये अग्रीमेंट बिल्डअप कर सकेंगे, ये इनके बीच सामंजस्य आसानी से स्थापित कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए काफी रूल्स दे रखे हैं। प्रैक्टिकल जब इनको सोल्व हम करते हैं तब ये काफी इजी टॉपिक बन जाता है, लेकिन उससे पहले हमें हिंट के तौर पर कुछ रूल्स को देखना है। रूल्स जब हम देखने लगते हैं तो सबसे पहले रूल्स को, अगर आपको ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, अगर आपने पहले से देखा है हुआ है, तो भी रिवीजन के तौर पर आप इसको वॉच करते रहिए। रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा और आपको बिल्कुल इस तरह से होगा, सारा जिस्ट के रूप में, एक सार के रूप में ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे पहले इट जो है, इट के तुरंत बाद हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। इट के बाद हमेशा वर्ब कैसी आएगी, इट के बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी। फर्स्ट बात तो इट के बाद में हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। इट के तुरंत बाद सिंगुलर वर्ब। सेकंड बात करें तो ईच एवरी दिस दैट, ईच एवरी दिस दैट के बाद में वर्ब कैसी आएगी, ईच एवरी दिस दैट के बाद वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ईच एवरी दिस दैट के बाद वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। थर्ड, प्रॉपर नाउन, जहां कहीं भी प्रॉपर नाउन आए, प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, जिसका नाम लिखा जाता है, किसी का भी नाम अगर आ गया तो वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। और थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कहीं भी ये आए हैं सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर क्या आए हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर ये आए हैं तो इनको भी क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। इसलिए इनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा क्या होगी, इनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी। हमने बात की कि इट के बाद हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ईच एवरी दिस दैट, आइदर नाइदर, आइदर नाइदर, आइदर नाइदर, इनके बाद भी कैसी वर्ब आती है, इनके बाद भी सिंगुलर वर्ब आती है। बात करें हमें कहीं पर प्रॉपर नाउन दिया गया हो, कौन सा नाउन दिया गया हो, प्रॉपर नाउन दिया गया हो। प्रॉपर नाउन में जयपुर आ गया, यमुना नदी आ गया, ताजमहल आ गया, हवा महल आ गया, रामायण आ गई, गीता आ गई, कोई स्कूल का नाम आ गया, किसी जगह का नाम आ गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। मटेरियल नाउन, ऐसी वस्तु जिससे दूसरी वस्तु बन सके, वो मटेरियल नाउन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सके, जिसको हम क्या नहीं कर सके, देख नहीं सके, केवल जिसको फील किया जा सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। आगे हम देखें, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। आगे हम देखें, यदि हमें टोटल टाइम दिया गया हो, यदि हमें टोटल टाइम इज गिवन, यदि हमें क्या दिया गया हो, टोटल टाइम दिया गया हो, तो सिंगुलर वर्ब होगी। याद रखिए, 4-5 चीज एक साथ लिख के फिर इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। यदि हमें टोटल टाइम दिया गया हो तो वर्ब कैसी होगी, तो सिंगुलर वर्ब होगी। टोटल टाइम की जगह अगर हमें टोटल डिस्टेंस दिया गया हो, अगर हमें टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी अगर दी गई हो, तो भी वर्ब कैसी होगी, तो भी सिंगुलर होगी। अगर हमें टोटल मनी दिया गया है, यदि हमें क्या दिया गया है, टोटल मनी दिया गया है, तो टोटल मनी दिए जाने पर भी वर्ब कैसी होगी, टोटल मनी दिए जाने पर भी वर्ब सिंगुलर ही होगी। तो याद रखिए
कि इसका मतलब है कि यदि हमें टोटल सम दे दिया जाता है, इसका मतलब है हमें टोटल सम यानी राशि, अगर हमें कुल राशि दी जाती है किसकी, चाहे वो समय की राशि हो, चाहे वो दूरी की हो, और चाहे वो धन की हो, अगर हमें टोटल राशि दे दी गई है तो टोटल राशि दिए जाने पर राशि धन की भी टोटल मनी हो सकता है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, ये हमें अगर दिया गया। टोटल का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई कहे कि इस पर्सन को सोल्व करने के लिए 40 मिनट का समय पर्याप्त है, तो 40 मिनट का समय जो है वो क्या हो गया, वो सम हो गया, वो एक टोटल के तौर पर आ गया। फिर कहा जाए कि वह रोजाना 20 किलोमीटर अप डाउन करता है, वह रोजाना 20 किलोमीटर अप डाउन करता है। फिर दूसरा कहे कि 20 किलोमीटर तो कोई बड़ी दूरी नहीं है, 20 किलोमीटर तो कोई बड़ी डिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब 20 किलोमीटर को एक टोटल सम के रूप में ले लिया गया। इसके बाद बात करें टोटल मनी। टोटल मनी का मतलब है कि 50 रुपया दिल्ली का खर्चा ज्यादा नहीं है, 50 रुपया दिल्ली का खर्चा ज्यादा नहीं है। तो ये क्या है, 50 रुपये जो है वो 50 रुपये अलग तो अपने को जब देखें तो वो देखने में बहुवचन लग रहे हैं, लेकिन 50 रुपयों को अगर एक यूनिट के तौर पर काम में लिया जाए, किसके तौर पर, एक यूनिट, एक इकाई के रूप में, एक सम के रूप में, एक राशि के रूप में काम लिया जाए, तो उनको कैसा माना जाएगा, तो उनको सिंगुलर माना जाएगा। और उस स्थिति में उनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी, वो सिंगुलर रहेगी। इसके बाद हम देखें और एक, जब जीरंड सब्जेक्ट बन जाता है, जब क्या बन जाता है, जीरंड, GERUND, जीरंड यदि क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, इसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जीरंड का मतलब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जो अगर नाउन का फंक्शन करता है, नाउन का फंक्शन करता है तभी तो जीरंड बनता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यदि नाउन का फंक्शन करता है तो वह क्या होता है, तो वह जीरंड होता है। तो जीरंड जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ कैसी वर्ब आती है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। याद रखें, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा इट के बाद सिंगुलर वर्ब, ईच, एवरी, दिस, दैट के बाद सिंगुलर वर्ब, आइदर नाइदर भी इसी में है। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ कैसी, सिंगुलर वर्ब। टोटल टाइम अगर हमें दिया गया हो, सिंगुलर वर्ब। टोटल डिस्टेंस दिया हो, सिंगुलर वर्ब। टोटल मनी दी हो, सिंगुलर वर्ब। यानी टोटल सम हमें अगर दी गई हो। जीरंड अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो सब्जेक्ट कैसा रहेगा, जीरंड अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। यानी इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। देखते हैं इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर किस तरह से रहेगी। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। जो हमने अभी तक 5 चीजें डिस्कस की, उनकी एक्सरसाइज या उनके एग्जांपल से उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात आए तो यहां पर बात करें हम टीचिंग ब्लैंक बी माई जॉब नाउ, ये सेंटेंस आ गया। टीचिंग ब्लैंक बी माई जॉब नाउ आते ही टेंस क्लियर हो गया। नाउ आते ही क्या क्लियर हो जाता है, टेंस क्लियर हो जाता है। नाउ को देखेंगे टेंस क्लियर हो जाएगा। तो टीचिंग बी माई जॉब नाउ, सेकंड लिखते हैं, सबको एक साथ देखेंगे। इट बी दे हु हेल्प्ड मी देन हु हेल्प्ड मी देन, सेकंड ये आ जाएगा, अब बात करें नेक्स्ट देखें तो दिस पेन्स
इज यूजफुल, दिस पेंस इज यूजफुल। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ट्रू है, सॉरी करेक्ट या इनकरेक्ट हमें बताना है। ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट और इनकरेक्ट ये हमें बताना है। फोर्थ हम बात करें 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स नॉट ए बिग डिस्टेंस, नॉट ए बिग डिस्टेंस, नॉट ए बिग डिस्टेंस, नॉट ए बिग डिस्टेंस, बिल्कुल बिल्कुल, नॉट ए बिग डिस्टेंस, बिल्कुल। इसके बाद बात करें आई द गर्ल्स, आई द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, आई द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। सेंटेंस सही है या नहीं है हमें यही बताना है, बिल्कुल बिल्कुल हमें यही बताना है कि सेंटेंस सही है या नहीं है। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब आनी चाहिए, जैसा सब्जेक्ट हो वैसी वर्ब आनी चाहिए। तो क्या वैसी वर्ब आ रही है हमें यही देखना है, हमें यही देखना है। इसके बाद 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स आर sufficient time, sufficient time, sufficient time। 6 सेंटेंसेज आपके सामने हैं। एक बार सभी से कहना रहेगा कि इन सेंटेंसेज में जो भी आपका आंसर है, जो आपकी वर्ब है, वो आप अवश्य बताएं कि यहाँ पर कौन सी वर्ब का जो यूज़ है वो प्रॉपर है, बिल्कुल सही कौन सी वर्ब का यूज़ यहाँ है, ये हमें बताना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टेंस से रिलेटेड है, कंडीशनल सेंटेंस के बाद हम उसे डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं। रीट में भी ये टॉपिक था, आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ा हुआ है और आप सभी इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, केवल रिव्यू करना था। यस, सबसे पहले टीचिंग आया। टीचिंग जो है वो जीरंड हो गया, पढ़ाना जीरंड हो गया। बी की वर्ब नाउ से टेंस क्लियर हुआ, इसलिए यहां पर क्या आया, इज, क्योंकि जीरंड सिंगुलर माना जाता है। जीरंड क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, और उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी होती है, वो भी सिंगुलर होती है। अब अगला है इट। अब इट के बाद बी दिया है और यहां टेंस जो है वो देन आया है, और यहां भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, यहां भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। इससे क्या हुआ है, इससे टेंस क्लियर हुआ है, इससे क्या हुआ है, टेंस क्लियर हुआ है। ठीक, तो टेंस क्लियर होने के बाद हम देख को नहीं देखेंगे, इसमें हम केवल और केवल किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर किसका यूज होगा, वॉज का यूज होगा। इट वॉज दे, ये वे थे, हु हेल्प्ड मी देन, जिन्होंने मेरी उस समय क्या की थी, मदद की थी। अब थर्ड सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट किस वजह से हो गया, दिस के बाद, दिस जो डिटर्मिनर है उसके बाद अनकाउंटेबल आ सकता है। काउंटेबल आएगा तो वो कैसा आएगा, काउंटेबल आएगा तो वो सिंगुलर आएगा, काउंटेबल आएगा तो वो कैसा रहेगा, वो सिंगुलर रहेगा। इसलिए यहां पर पेन आएगा, यहां पर पेन्स नहीं हो सकता। बिल्कुल सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दिस पेन इज यूजफुल। अगला है 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर बहुवचन, प्लूरल भले ही है, लेकिन प्लूरल होने के बावजूद भी, क्योंकि यहां हमें दिया है ए बिग डिस्टेंस, यहां दे दिया ना हमें बिग डिस्टेंस, इसका मतलब ये पूरी क्या है, ये पूरा एक सम के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में, एक सम, यानी एक टोटल के रूप में, यानी एक बंडल के रूप में, या यूं कहें कि एक हीप के रूप में, ढेर के रूप में, यानी एक यूनिट है। ये एक यूनिट होने के कारण 40 किलोमीटर्स इज
यहां इज आ जाएगा। अगला आइदर, आइदर, नाइदर, दिस, दैट, ईच, एवरी। इनके बाद सिंगुलर वर्ब अगर, अगर इसके बाद क्या आए, अगर इसके बाद सिंगुलर नाउन आए तो आइदर जो है, आइदर के बाद में जनरली यहां पर कैसा आना चाहिए, यहां पर सिंगुलर आना चाहिए। और सिंगुलर अगर ये आया तो यहां भी क्या होगा, तो यहां भी सिंगुलर ही होगा। टेंस डिस्क्रिमिनेशन जहां कहीं नहीं हो, जहां पर टेंस का भेद नहीं हो रहा हो, वहां पर प्रेजेंट टेंस माना जाता है। जहां पर समय का भेद नहीं हो उसको क्या माना जाता है, उसको प्रेजेंट टेंस माना जाता है। अगला 20 मिनट्स, 20 मिनट जो है वो सफिशिएंट टाइम है। तो अब क्या आ गया, सफिशिएंट, पर्याप्त समय। समय कैसा है, समय कैसा है, एक यूनिट के रूप में है, तो यहां पर किसका यूज होगा, तो यहां पर इज का यूज होगा। 20 मिनट्स इज सफिशिएंट टाइम। 20 मिनट जो है वो एक इकाई के रूप में क्या है, इकाई के रूप में पर्याप्त समय है। तो बात करें हम इसकी, तो ये जो हमने रूल्स अभी तक देखे हैं उन सब के सबके एग्जाम्पल्स यहां हुए। देखते हैं आगे इनके रूल्स को ही स्टडी करते हैं कि कहां किस तरह की वर्ब आती है। तो सबसे पहले हम सिंगुलर्स की बात जब कर रहे हैं तो सिंगुलर में मैनी ए, मैनी ए, मैनी ए का जिसका हिंदी मीनिंग जो है वो क्या होता है, हर एक होता है। मैनी ए, मैनी ए के बाद में कैसी वर्ब आती है, मैनी ए के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है। मैनी ए के बाद में कैसी वर्ब आएगी, हर एक। मैनी ए के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। बट परंतु मैनी ए लगा हो, मैनी ए, उसके बाद नाउन हो, मैनी ए उसके बाद नाउन हो, उसके बाद यहां क्या लग जाए, एंड, उसके बाद इधर मैनी ए हो प्लस दूसरा नाउन हो, कोई दूसरा नाउन हो, ये नाउन नहीं हो, कोई दूसरा नाउन हो, तो इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, तो इसके बाद आने वाली वर्ब प्लूरल हो जाएगी। इसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर नहीं रहेगी, बल्कि इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, इसके बाद आने वाली वर्ब प्लूरल हो जाएगी। मैनी ए यदि अकेला हो तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर रहेगी। लेकिन मैनी ए से जब दो अलग अलग नाउन हो उनके बाद, और मैनी ए वाला फ्रेज किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, मैनी ए वाला फ्रेज किससे जुड़ा हो, एंड से, तो ये अपने बाद कैसी वर्ब लेते हैं, तो ये अपने बाद प्लूरल वर्ब लेते हैं। इनके बाद कैसी वर्ब आती है, इनके बाद प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल बहुवचन की वर्ब इनके बाद आती है। इस बात का हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आगे बात करें, ये बात हुई मैनी ए की। मैनी ए का एग्जाम्पल देखते हैं कि मैनी ए में किस तरह से ये काम करते हैं। यहां पर हम बात करें मैनी ए चाइल्ड, मैनी ए चाइल्ड, मैनी ए चाइल्ड ब्लैंक, यहां आया लाइक, मैनी ए चाइल्ड लाइक टू सी, टू वॉच, टू वॉच कार्टून, कार्टून देन, कार्टून देन। अब ये एग्जाम्पल आ गया, मान लीजिए ये एग्जाम्पल आ गया, मैनी ए चाइल्ड, हर एक बच्चा, लाइक टू वॉच कार्टून देन। अगर ये दे दिया गया है कहीं भी, ये लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। मैनी ए लाइक, मैनी ए चाइल्ड ब्लैंक, वर्ब जो ब्रैकेट में दी है वो लाइक है, टू वॉच, टू वॉच कार्टून देन। एक बार देख लीजिएगा आराम से और इत्मीनान से आंसर दीजिए, इत्मीनान से आंसर देंगे सारे लोग, यानी इत्मीनान यानी पेशेंस से, धैर्य से, धैर्य से। अभी तक 3 आंसर आए हैं और तीनों ही आंसर रॉन्ग हैं। 3 आंसर आए हैं, तीनों आंसर जो है वो कैसे हैं, वो इनकरेक्ट हैं, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस को देखकर आंसर नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल इस बार बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, जल्दबाजी में आंसर दिए गए थे पहले। बिल्कुल हाँ, आंसर दीजिए एक बार। बिल्कुल आपके आंसर जो अभी आए थे वो
हाँ, देन की वजह से जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का वहां पर हमें यूज करना होगा। देन की वजह से पास्ट टेंस आएगा, वो प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। देन की वजह से, ठीक है, जल्दबाजी मत किया करो। सेकंड देखते हैं। मैनी ए स्टूडेंट, मैनी ए स्टूडेंट एंड मैनी ए टीचर, मैनी ए टीचर, मैनी ए टीचर ब्लैंक go for home, go for home just then, just then। ये सेंटेंस आ गया है। अब इस सेंटेंस में आप सभी को क्या बतानी है, वर्ब बतानी है कि यहां जो है वो कौन सी वर्ब करेक्ट है। मैनी ए स्टूडेंट एंड मैनी ए टीचर ब्लैंक गो फॉर होम जस्ट देन। यहां पर कौन सी वर्ब जो है वो करेक्ट होगी इस सेंटेंस में। जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें कौन सी वर्ब जो है वो सुटेबल रहेगी, बताइएगा। मैनी ए स्टूडेंट एंड मैनी ए टीचर ब्लैंक गो फॉर होम जस्ट देन। बहुत इजी है, आसान सा है। आंसर आपकी तरफ से आने में समय लग रहा है। क्या मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? अब देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि टेंस का क्या डिस्क्रिमिनेशन है। टेंस का डिस्टिंक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, टेंस का अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो टेंस का अंतर करने के लिए एक एडवर्ब हमें दी गई है, जस्ट देन। जस्ट नाउ जब आता है, जस्ट नाउ आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और जस्ट देन आता है तो पास्ट परफेक्ट होता है। अब पास्ट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट टेंस में हमारे लिए इतनी आसानी रहती है कि हमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का लफड़ा ही समझना नहीं है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो यहां क्या देखेंगे, ये आया है तो मैनी ए स्टूडेंट एंड मैनी ए टीचर है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए गौ के साथ क्या हो जाएगा, हैड गाउन हो जाएगा। गौ के साथ क्या हो जाएगा, हैड गाउन हो जाएगा, क्योंकि जस्ट देन जो आया है वो इस सेंटेंस को क्या बना रहा है, वो इसको पास्ट परफेक्ट फॉर्म में ले जा रहा है। तो पास्ट परफेक्ट फॉर्म जो बनती है टेंस की, उसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल के साथ, सभी वर्ब के साथ क्या आती है, हैड आती है, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इस तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, एक एग्जांपल्स और देखेंगे। मैनी ए मैन एंड मैनी ए वुमन, एंड मैनी ए वुमन एंड मैनी ए चाइल्ड, एंड मैनी ए चाइल्ड, and many a child, many a child present in the party, in the party that day, party that day। ये एग्जाम्पल आ गया है, देख लीजिएगा आराम से इसको, और इस एग्जाम्पल को देखकर इसका आंसर देना है। मैनी ए मैन and many a woman and many a child blank be present in the party that day, that day।
इसका आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। इसका आंसर दे दीजिए। इसमें क्या आंसर आना चाहिए ये आपको बताना है। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। बहुत बढ़िया। और कोई? वेरी गुड। इसमें टेंस डिस्क्रिमिनेशन किससे हुआ है? इसका टेंस डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कोई फ्रेज आया है जो टेंस का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? वो आया है दैट डे। वो क्या है? दैट डे। मैनी ए मैन, मैनी ए वुमन, हर एक आदमी, हर एक औरत, एंड मैनी ए चाइल्ड, और हर एक बच्चा, बी प्रेजेंट इन द पार्टी, पार्टी में उपस्थित थे। दैट डे, उस दिन ये क्या थे? उस दिन ये उपस्थित थे। तो बी आया है। क्या आया है? बी। और दैट डे जो है उसकी वजह से बी की फॉर्म क्या आएंगी? वोज या वर। तो वोज या वर आने पर, वोज या वर आने से यहां पर कौन सा आए? हमें प्लूरल वर्ब लेनी होगी। तो प्लूरल वर्ब क्या आएगी? प्लूरल वर्ब वर आएगी। प्लूरल वर्ब यहां पर वर करनी होगी। आगे देखते हैं। इसके और जो रूल्स हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। तो आगे बात करें हम इसमें कि जब 2 नाउन्स, नाउन कितने हो? 2। जरूरी नहीं है ये नाउन ही हो, ये क्या हो? ये प्रेनाउन हो। ये क्या हो सकते हैं? नाउन के साथ प्रेनाउन भी हो सकते हैं। 2 नाउन्स या 2 प्रेनाउंस, 2 नाउन या 2 प्रेनाउंस। जॉइंड बाई, ये किससे? ये जॉइंड बाई, जुड़े हुए हो। किससे? एंड से। एंड से जुड़े हुए हो। बोथ, बोथ हैव, दोनों रखते हो। बोथ हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस, दोनों का कैसा एग्जिस्टेंस हो? दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस हो, दोनों का अलग अलग अस्तित्व हो। 2 नाउन हो या प्रेनाउन हो, किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो। दोनों का अस्तित्व कैसा हो? दोनों का अस्तित्व सेपरेट हो। दोनों का अस्तित्व सेपरेट होने पर, दोनों का अस्तित्व सेपरेट हुआ तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। 2 नाउन या प्रेनाउन एंड से जुड़े हैं, दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। एंड के पहले वाला भी और एंड के बाद वाला भी अलग है, तो दोनों सेपरेट हैं, अलग हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। पहली स्थिति तो ये। दूसरी स्थिति, बोथ आ द सिनोनिम्स, दोनों जो हैं वो क्या हैं? वो सिनोनिम्स हैं। दोनों क्या हैं? सिनोनिम हैं या सिमिलर हैं। सिमिलर इन मीनिंग, दोनों किसमें? मीनिंग में सिमिलर हैं। दोनों मीनिंग में अगर सिमिलर हैं तो वर्ब कैसी आएगी? तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यदि ये मीनिंग में क्या है? सिमिलर है, तो वर्ब कैसी आएगी? तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर करनी होगी। इसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। लेकिन अगर सेपरेट एग्जिस्टेंस है तो प्लूरल वर्ब, और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स या सिमिलर इन मीनिंग हैं तो कैसी वर्ब? तो भी सिंगुलर वर्ब। अब बोथ दोनों मेक एन यूनिट, मेक ए यूनिट, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अगर एक यूनिट बना रहे हैं तो भी वर्ब कैसी आएगी? तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी। तो भी वर्ब कैसी आएगी? तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी। कब? जब दोनों मिलकर क्या बना रहे हो? जब दोनों मिलकर एक यूनिट बना रहे हो तो भी वर्ब इनके साथ कैसी आएगी? तो भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही
यूज की जाएगी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी अगर दोनों का अस्तित्व कैसा है, अगर दोनों का अस्तित्व एक है और दोनों मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं और एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, तो इनके साथ कैसी वर्ब, सिंगुलर। अब तक की 3 स्थिति देखी, क्या देखी? 2 नाउन हो या प्रेनाउन हो, किससे जुड़े हुए हो, एंड से, दोनों का अस्तित्व यदि अलग अलग हो तो प्लूरल वर्ब, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हुए तो सिंगुलर वर्ब, दोनों मिलकर एक इकाई बना रहे हैं तो कैसी वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? एंड से जुड़ने वाले नाउन्स की बात कर रहे हैं कि जब एंड जो है वो 2 अलग अलग नाउन या प्रेनाउन को जोड़ता है तो उसकी क्या स्थिति रहती है। इन तीनों के एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। और भी इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात, यू एंड आई ब्लैंक बी इंडियन, यू एंड आई ब्लैंक इंडियन, ये आ गया। अब एंड से क्या जुड़े, 2 प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, एंड से क्या जुड़ रहे हैं, 2 प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, और उनके बाद क्या है, एंड से 2 प्रोनाउन जुड़ रहे हैं और उसके बाद बीच से हमें फॉर्म भरनी है। तो फर्स्ट तो ये आ गया। सेकंड बात हम करें, ग्रेस एंड ग्लोरी, ग्रेस एंड ग्लोरी, ग्रेस एंड ग्लोरी, ग्रेस एंड ग्लोरी, ब्रैकेट में आ गया मेक, ग्रेस एंड ग्लोरी मेक ए मैन प्राउड, ए मैन प्राउड, ग्रेस एंड ग्लोरी, ग्रेस एंड ग्लोरी ब्लैंक मेक। अब एंड से क्या जुड़े हैं, ग्रेस एंड ग्लोरी जुड़े हैं। दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ शानो शौकत होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, शान होता है। तो ग्रेस एंड ग्लोरी, गरिमा, गरिमा जो है वो यहां पर इसका मीनिंग हुआ है। तो इसकी हम बात करें तो यहां पर दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होने पर, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होने पर हम क्या यूज करते हैं ये हमें देखना होगा कि यहां पर क्या यूज किया जाए, ये हमें देखना होगा कि यहां पर क्या यूज किया जाए। यहां पर कौन सा यूज होगा, तो यू एंड आई, आप और मैं, तो यहां दोनों अलग अलग हैं इसलिए तो क्या यूज होगा यहां, आर। यहां पर किसका यूज होगा, आर। टेंस का पता नहीं है। नेक्स्ट है, क्योंकि इसीलिए हमने क्या किया, प्रेजेंट किया। ग्रेस एंड ग्लोरी, ग्रेस एंड ग्लोरी ये भी एक व्यक्ति को क्या बनाती है, घमंडी बनाती है। तो इसलिए यहां पर कैसी वर्ब लेंगे, यहां पर सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, मेक्स आएगा। सिंगुलर वर्ब लेते ही यहां पर किसका यूज करना पड़ेगा हमें, यहां पर सिंगुलर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं। तो दोनों मिलकर जब एक यूनिट बनाते हैं तो इसके साथ ऑटोमेटिक ही कैसी वर्ब आ जाएगी, तो इसके साथ ऑटोमेटिक ही सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया जाएगा। अब थर्ड लें कि दोनों मिलकर एक यूनिट बनाएं, दोनों मिलकर एक यूनिट बनाएं। तो एग्जाम्पल है एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, आयु और अनुभव, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस बी, बी related to each other, related to each other, related to each other, एज एंड एक्सपीरियंस, एज और जो एक्सपीरियंस है, एज एंड एक्सपीरियंस क्या करते हैं, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस एक आदमी को, एज एंड एक्सपीरियंस एक आदमी को क्या बनाते हैं, एज एंड एक्सपीरियंस जरूरी है आदमी के लिए, और ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। अब एज अलग है और एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस अलग है। एज और एक्सपीरियंस अलग होने के बावजूद भी, एज एंड एक्सपीरियंस जो है वो अलग होने के बावजूद भी मिलकर क्या कर रहे हैं, मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं। तो मिलकर एक यूनिट बनाने के कारण, मिलकर एक यूनिट बनाने के कारण यहां पर इनके साथ जो वर्ब है
वो कैसी आएगी, इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही यूज की जाएगी। इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एज एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड, तो क्या आ जाएगा, इज। एज एंड एक्सपीरियंस इज रिलेटेड टू ईच अदर। एज एंड एक्सपीरियंस दोनों जो हैं वो कैसे हैं, वो सिंगुलर ही यहां पर क्या किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे, दोनों मिलते हैं। या फिर इस सेंटेंस को इस तरह से ले लीजिए, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस दोनों, आयु और अनुभव, मूव टुगेदर, मूव टुगेदर, दोनों क्या हैं, दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस क्या है, एज एंड एक्सपीरियंस एक साथ क्या बढ़ते हैं, ये दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। क्या क्या, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक साथ आगे बढ़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब है जिंदगी में ये साथ साथ आगे आते हैं। एक व्यक्ति को ये एक साथ इनका अनुभव होता चला जाता है जैसे जैसे क्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब जब हम ले इसके साथ तो क्या यूज हो जाएगा, तो यहां पर मूव्स का हमें यूज करना होगा। किसका यूज होगा, मूव्स, सिंगुलर वर्ब यहां पर यूज होगी। देखते हैं कि ये यूनिट की कौन कौन सी यूनिट्स बनती हैं, कैसे कैसे यूनिट बनती हैं, कौन कौन से एक यूनिट के रूप में काम करती है जो एंड से जुड़ते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है। जैसे स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी, फर्स्ट तो स्लो एंड स्टीडी आ गया। इसके बाद टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, समय और जुआर, टाइम एंड टाइड ये आ गया। इसके बाद हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, हथौड़ा और दराती। इसके बाद बात करें स्लो एंड स्टीडी, टाइम एंड टाइड, हैमर एंड सिकल, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसकी बात कर रहा है ये। स्लो एंड स्टीडी, टाइम एंड टाइड, अप्स एंड डाउन, इनकी बात करें हम तो यहां पर किस तरह से इसका यूज होता है। हाँ, तो अप्स एंड डाउन्स है। इसके बाद बात करें हम यहां पर दाल बाटी एंड चूरमा, मान लीजिए दाल बाटी एंड चूरमा, ये क्या है, एक यूनिट है, ये यूनिट है। राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी भी ये क्या बनाता है, यूनिट बनाता है। सोडा एंड वाइन या वाइन एंड सोडा, वाइन एंड सोडा ये भी क्या बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं। इसके बाद हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स एंड कैरिज ये भी क्या बनाता है, ये भी एक यूनिट बनाता है। तो एक यूनिट। इसके बाद अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी जागना, एंड अर्ली टू राइज जल्दी जागना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये भी क्या है, ये भी मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। इनसे भी क्या बनती है, एक यूनिट बनती है। यूनिट एक इकाई के रूप में एज एंड एक्सपीरियंस अभी हमने लिखा ही, एज एंड एक्सपीरियंस भी है। टाइम एंड टाइड, हैमर एंड सिकल, अप्स एंड डाउन्स, दाल बाटी चूरमा जैसे, राइस एंड करी, वाइन एंड सोडा, वाइन एंड सोडा, हॉर्स एंड कैरिज सॉरी घोड़ा गाड़ी हो जाती है। अर्ली टू बेड जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी क्या करना, जागना, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। और जहां एक यूनिट बनती है वहां पर वर्ब कैसी होती है, वहां पर सिंगुलर वर्ब होती है। कैसी वर्ब का यूज होगा, वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आगे बात करें हम एंड से। एंड से जब दो अलग अलग यूनिट जुड़ी हुई हो तो कहां कैसी वर्ब आती है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात की कि एंड से जब दो यूनिट जुड़ी हो,
दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। एंड से जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हों, सिमिलर हों, तो वर्ब कैसी होगी? तो वर्ब सिंगुलर होगी। एंड से जब दो नाउन जुड़े हों और दोनों अगर मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं तो वर्ब कैसी होगी? तो वर्ब सिंगुलर होगी। अब बात कर रहे हैं टू नाउन्स, दो जो नाउन्स हैं, टू नाउन्स जॉइंड बाई एंड, जॉइंड बाई एंड, जो किससे जुड़े हो? जो एंड से जुड़े हो, दोनों एंड से जुड़े हैं। अब पहली स्थिति क्या बनेगी? बोथ आर प्रीसीडेड, बोथ आर प्रीसीडेड, दोनों के पहले आता है। प्रीसीडेड यानी पहले आना, प्रीसीडेड बाई एन आर्टिकल, बाई एन आर्टिकल। अगर दोनों से पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है, दोनों से पहले आर्टिकल आता है। इट मीन्स बोथ द नाउन्स, इट मीन्स बोथ द नाउन्स आर सेपरेट। इसका मतलब है कि दोनों नाउन क्या हैं? दोनों नाउन सेपरेट हैं, दोनों नाउन अलग अलग हैं। ये दोनों नाउन एक नहीं है, बल्कि दोनों नाउन क्या हैं? दोनों नाउन अलग अलग हैं। और दोनों नाउन अलग होने की स्थिति में क्या होगा? इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। क्या लिखा है? दो नाउन हो, एंड से जुड़े हो, दोनों नाउन के पहले कोई क्या आ गया हो? आर्टिकल आ गया हो, तो इसका मतलब है कि दोनों नाउन क्या हैं? दोनों नाउन अलग अलग हैं और उनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी? उनके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। अब बात करें ओनली वन नाउन, ओनली वन नाउन, केवल एक नाउन इज प्रीसीडेड, दोनों में से केवल एक नाउन के पहले आया हो, प्रीसीडेड बाई एन आर्टिकल, बाई एन आर्टिकल, दोनों में से केवल एक के पहले, पहले वाले के पहले ही कोई आर्टिकल आया हो, बाई एन आर्टिकल। इट मीन्स बोथ द नाउन्स आर सेम, इट मीन्स बोथ द नाउन्स, इसका मतलब दोनों नाउन आर सेम, दोनों नाउन क्या हैं? दोनों नाउन सेम हैं। और इस स्थिति में इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? वो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर ये स्थिति रहे तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो कैसी रहेगी? वो सिंगुलर रहेगी। क्या देखा हमने? नाउन, दो नाउन है वो एंड से जुड़े हुए हैं। अगर दोनों के पहले आर्टिकल है, दोनों के पहले कोई आर्टिकल आया है, तब तो उसके साथ वर्ब कैसी होगी? तब तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर दोनों में से किसी एक के साथ आर्टिकल है तो वहां पर वर्ब कैसी होगी? तो वहां पर वर्ब सिंगुलर होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इतनी सी बात है ये। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इसकी। कनकॉर्ड की ये क्लास है, कनकॉर्ड से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। The teacher and singer, the teacher and singer reach here just now। फटाफट अपना आंसर टाइप करके बता दीजिएगा। इसके बाद the doctor and the football player dissatisfied in those days। दूसरा सेंटेंस ये आ गया है। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है द टीचर एंड सिंगर रीच हेयर जस्ट नाउ। फर्स्ट सेंटेंस तो ये है
सेकंड सेंटेंस जो है वो ये है, द डॉक्टर एंड द फुटबॉल प्लेयर बी डिससेटिस्फाइड इन दोज डेज, उन दिनों में। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस करते हुए यही देखना है कि कहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी और कहाँ प्लूरल आएगी। टेंस का डिस्क्रिमिनेशन भी आपको करना होगा, टेंस भी आपको यहां पर देखना होगा, तभी क्या हो सकता है। बिल्कुल सही आंसर दिए जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपने दिए हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट जी। तो अब हम इसमें देखें तो द टीचर एंड सिंगर, यहां जस्ट नाउ जो है वो टेंस का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ की वजह से ये परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखेंगे कि एंड से दो अलग अलग जुड़े हैं, केवल एक के पहले आर्टिकल आया है, दूसरे के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। तो इस स्थिति में हम यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर हैज सिंगुलर ले लेंगे और फिर परफेक्ट के लिए यहां पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी होगी। इसके लिए क्या आ जाएगा, हैज रीच्ड आएगा। क्या आएगा, हैज रीच्ड। उसके बाद में यहां देखेंगे डॉक्टर है और यहां फुटबॉल प्लेयर है, यहां आर्टिकल है और यहां आर्टिकल है, दोनों तरफ आर्टिकल है और एंड से जुड़े हैं। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। अब यहां टेंस देखेंगे तो टेंस को कौन डिसाइड कर रहा है, टेंस को डिसाइड कर रहा है दोज डेज। टेंस को डिसाइड कौन कर रहा है, दोज डेज। तो दोज डेज जब दीज डेज आ जाता है तो प्रेजेंट टेंस होता है, और दोज डेज आ जाता है तो पास्ट टेंस होता है। और पास्ट टेंस होने की वजह से यहां पर जो वर्ब आएगी बी की वो प्लूरल आए, और प्लूरल जो है वो यहां पर वॉज वर्ब में से कौन सी आएगी, वर्ब का यहां पर यूज करना होगा। इस तरह से आपने जो रेस्पॉन्स दिए थे वो बिल्कुल सही आपके रिस्पॉन्सेस थे। यस, आगे देखते हैं। ए नंबर ऑफ, नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ कहीं भी दिया जाए तो उसके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ए नंबर ऑफ हमें दिया गया हो सेंटेंस में, सेंटेंस का सब्जेक्ट इससे शुरू हो रहा हो ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक। ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, अनेक। इसके बाद नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, और इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही होगी। बात करें हम इसमें दूसरा द नंबर ऑफ, दूसरा कौन सा है, द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ जो आएगा उसके बाद में नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। द नंबर ऑफ जो है उसका हिंदी मीनिंग जब हम देखें तो उसका हिंदी मीनिंग होता है संख्या। उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग उसका संख्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि यदि ए नंबर ऑफ आए तो ए नंबर ऑफ आने की वजह से इसके साथ जो है नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, और इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। और जब द नंबर ऑफ आ जाए तो इसके साथ नाउन कैसा होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और द नंबर ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ का मतलब संख्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, संख्या। एग्जाम्पल हम देखें द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ की। यस, ए नंबर ऑफ पर्सन have seen the scene, has seen the scene till now या up to now। ये सेंटेंस आ गया। क्या ये सेंटेंस सही है, यस और नो। ये सेंटेंस जो लिखा गया है क्या ये सेंटेंस सही है। यदि आपने ग्रामेटिकल नॉलेज थोड़ा सा पहले, अभी जो 1 मिनट पहले हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या यह सेंटेंस सही है। ए नंबर ऑफ पर्सन हैज सीन द सीन अप टू नाउ। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद ये जो नाउन है वो नाउन कैसा आना चाहिए, ये नाउन प्लूरल आना चाहिए। ये नाउन कैसा आना चाहिए,
ये नाउन प्लूरल आना चाहिए। और ये नाउन जब प्लूरल होगा तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, इसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही होगी। इसका मतलब यहां पर पर्सन और हैज ये दोनों क्या हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। और यहां पर करेक्शन के बाद में ए नंबर ऑफ पर्सन्स हैव सीन द सीन अप टू नाउ, इस दृश्य को अब तक देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो द नंबर ऑफ बुक इज न्यूमरस ये सेंटेंस है। न्यूमरस असंख्य, तो द नंबर ऑफ बुक, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर ये सेंटेंस सही है तो यस, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है ये बताना है। द नंबर ऑफ बुक हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर द नंबर ऑफ, यहां बुक नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां पर प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो प्लूरल नाउन आएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, प्लूरल नाउन के लिए हमें बुक्स करना होगा। बिल्कुल सही है, प्लूरल नाउन के लिए हमें यहां पर क्या यूज करना होगा, बुक्स का यूज करना होगा। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेवरल आ जाए या सेवरल ऑफ आ जाए, या सेवरल आ जाए या क्या आ जाए, या सेवरल ऑफ आ जाए, तो दोनों के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है। दोनों के साथ सेवरल हो, सेवरल यानी अनेक, और सेवरल ऑफ हो तो उसका भी मीनिंग क्या होता है, अनेक होता है। और दोनों के साथ जो क्या आएगा, नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी इनके साथ कैसी यूज होगी, वर्ब भी इनके साथ प्लूरल ही यूज होगी। तो हम बात करें सेवरल ऑफ दोज स्टूडेंट्स ब्लैंक बी irregular in their class in those days तो यहां ब्लैंक में क्या आएगा, एक बार बता दीजिएगा कौन सी वर्ब आएगी। सेवरल ऑफ दोज स्टूडेंट्स, सेवरल ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन तो कर दिया गया है, लेकिन बी जो है वो वर्ब की फॉर्म हमें फिल करनी है, उसकी फाइनाइट को फिल करना है। इररेगुलर इन देयर क्लास इन दोज डेज, यहां पर टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी है। तो टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी ये हमें बताना है। बिल्कुल सही है, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर इन दोज डेज के अनुसार टेंस का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में बी की फॉर्म जो है वो वोजवर होती है, और यहां पर प्लूरल वर्ब हमें लेनी है। तो प्लूरल वर्ब इसमें कौन सी ली जाएगी, प्लूरल वर्ब यहां पर वर्ब का यूज किया जाएगा। कौन सी फॉर्म आएगी प्लूरल, तो वो क्या रहेगा, वर्ब का यूज यहां होगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट, बस थोड़ी देर और। टू नाउन्स क्या हो, टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय, यदि दो नाउन क्या हो, ज्वाइन हो। टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय, किन किन से, विद, along with, together with, in addition to, besides, इसके अलावा, बिसाइड होता है बगल में और बिसाइड्स होता है के अलावा, बिसाइड्स या एज वेल एज से जुड़े हों,
वर्ब तो क्या होगा, देन तब, देन वर्ब इज यूज्ड, वर्ब इज यूज्ड, तो वर्ब का यूज होता है, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय, यदि दो नाउन जुड़े हुए हों, किससे, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, इन एडिशन टू से, के अतिरिक्त होता है इसका अर्थ, बिसाइड्स के अलावा, या एज वेल एज से, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज यहां पर होगा, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। दो नाउन जुड़े हुए हों, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एज वेल एज, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्या की जाएगी, वर्ब का यूज यहां किया जाएगा। देखते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज कैसे किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर बिसाइड्स, बिसाइड्स द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ब्लैंक बी want to get, sorry, be interested in their study, in their study today, in their study today, ये सेंटेंस आ गया। द टीचर बिसाइड द स्टूडेंट्स, द टीचर बिसाइड द स्टूडेंट्स ब्लैंक इंटरेस्टेड इन देयर स्टडी टुडे। अब यहां पर कौन सी वर्ब आए, बिसाइड से दो नाउन जुड़े हैं, एक तरफ द टीचर है, एक तरफ द स्टूडेंट्स है। टेंस का डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए हमारे सामने एडवर्ब दी गई है, वो टुडे दी गई है, ठीक है, टुडे दिया गया है, तो यहां पर बिसाइड से पहले वाले के अनुसार वर्ब आती है, तो बी की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, यहां पर इज का, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इज का हमें यहां यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, यहां क्या आएगा, इज, इज यहां पर यूज किया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एक और बस, इफ टू नाउन्स, यदि दो नाउन, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाई, यदि दो नाउन जुड़े हों, आर ज्वाइंड बाई नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हों, द वर्ब इज यूज्ड, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार। क्या लिखा, यदि दो नाउन किससे जुड़े हुए हों, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हों, नॉट ओनली एक पेयर है बट ऑल्सो इसका सेकेंड पार्ट है, तो द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो जुड़ते हैं तब की बात है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट ओनली पीपल, नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो द किंग, बट ऑल्सो द किंग, बट ऑल्सो द किंग टेक इंटरेस्ट, take interest in that game, in that game, in that game now, this कर दीजिए, in this game now, ये टेंस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा नाउ से। नॉट ओनली पीपल, लोग ही नहीं, बट ऑल्सो द किंग टेक इंटरेस्ट इन दिस गेम नाउ,
इसकी वह बता दीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत टेंस का इसका पता चला हो। सबसे पहली बात तो यह है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से एक तरफ क्या है, एक तरफ पीपल प्लूरल है और दूसरी तरफ किंग सिंगुलर है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आए तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ता है तो दूसरे के अकॉर्डिंग आएगी, और दूसरा क्या है, किंग है, और किंग क्या है, किंग सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ यहां पर टेंस का डिस्क्रिमिनेशन करते हुए बताइए कि यहां पर क्या आना चाहिए। क्या टेक जो है वो डायनेमिक वर्ब है? नो नो नो। क्या टेक डायनेमिक वर्ब है? नाउ। अब लोग ही नहीं बल्कि राजा भी उस खेल में आनंद ले रहा है, उस खेल में आनंद ले रहा है। तो क्या आएगा यहां पर, इज टेकिंग। इज टेकिंग यहां पर इज टेकिंग का यूज यहां पर किया जाएगा, और इज टेकिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या है, वो इज टेकिंग है। इज टेकिंग यहां पर बिल्कुल करेक्ट इसका यूज रहेगा। ये टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और ये टेंस से रिलेटेड ही टॉपिक है, टेंस से रिलेटेड ही टॉपिक है। टेंस के बाद हमने कंडीशनल सेंटेंस देखा, और कंडीशनल सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। इसके बाद टेंस से रिलेटेड ही जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक्स आ जाते हैं, जिनमें नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं, या फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वे टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही। ग्रामर जो है वो हमारी इसी एक महीने के अंदर अंदर जो है वो हमें क्या करनी है, वो कंप्लीट करनी है किसी भी एनी हाउ, किसी भी तरीके से। उसके बाद हम लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। लिटरेचर को स्टार्ट करना जरूरी है, और फर्स्ट ग्रेड में सबसे पहले हम साइको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि और चीज़ें जो हैं वो पता नहीं टेक्स्ट चेंज हो जाए क्या नहीं हो, तो उसको साइको का जो पोर्शन है वो हम इंग्लिश में पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड में। अभी आज में फाइनल हो जाता है कितने स्टूडेंट एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअल में कितने पढ़ने चाहते हैं, और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो क्लास थी उसमें कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।